नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। आज का टॉपिक है दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 5। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति गुरु अगर कुंडली के खाना नंबर 5 में बैठे हैं तो आप एक ग्रह को ही देख के आप अपने बारे में कितना सब जान सकते हैं और शुभ है अशुभ है उस आधार पर क्या फल देगा और क्या परहेज और सावधानियां रखनी जिससे हमारा जीवन अच्छा हो सके। जैसा कि लाल किताब में मेष राशि से पकड़ के चलते हैं तो यह 5वां घर होता है जो कि सूर्य का घर है, सिंह राशि होती है। और बृहस्पति यहाँ के कारक भी कहे क्योंकि यह पुत्र और संतान विद्या इसके कारक हैं कि बृहस्पति का यह पक्का घर होता है और बृहस्पति यहाँ के कारक भी हैं। 5वें घर में कोई उच्च नीच का नहीं होता। सूर्य का घर है, आग है, जैसा कि मैंने बताया था उच्च नीच के ग्रहों के बारे में जब मैं बताया था तो उसमें बताया था कि 5वें घर में सूर्य के राजा के घर में कोई उच्च नीच का नहीं होता, राजा राजा है। और जैसे सूर्य को बताया गया कि सूर्य आत्मा का कारक है तो आत्मा निर्लिप्त होती है, वो किसी को अपना पराया नहीं, वो सबका है। खाना नंबर 11 में भी कोई ग्रह उच्च नीच का नहीं होता है, शनि का है तो शनि न्याय भी जब करता है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, उसके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको समान भाव से देखता है। तो दोस्तों खाना नंबर 5 में जब बृहस्पति होता है तो किताब में बताया है बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है, फिर नहीं है तो आप कुंडली बनवा लीजिए, मैं कुंडली बना के आपको बताऊंगा शुभ है अशुभ है और क्या फल दे रहा है। किताब में कुछ कविता हैं जैसा कि पंडित जी ने बताया, इंसानी खसलत का मालिक, बड़ी इज्जत और आबरू का मालिक और ब्रह्म ज्ञानी, मगर आग के बांस की तरह, मतलब गुस्से, थोड़ा गुस्सा होता है लेकिन बहुत ब्रह्म ज्ञानी होता है अगर बृहस्पति यहाँ शुभ हो। इसमें बताया कि औलाद कदर से बुढ़ापा उम्दा, सौदा ईमानी बढ़ता हो, हाल बुजुर्गा बेशक कैसा, नस्ल आइंदा फलता हो। उसके गुरु दिन लड़का जन्मे, याग की जन्म शनि नौ, लेख सोया भी आज तब जागे, जोड़ी शेरों की बनती हो, केतु मंदा औलाद हो, मंदी मंदे गुरु ऋण पित्र हो। अगर चंद्र सूर्य और बुध और पापी ग्रह भी अगर कुंडली में बहुत अच्छे हैं, जैसे राहु शनि भी अच्छे हैं, तो लाबल्द होता न वह कभी, बोलते हैं उनको संतान होगी। तो ये कविता है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप क्या ग्रह योग होते हैं इसके बारे में भी सारी बातें बताऊंगा। तो जब राहु उमदा हो कुंडली में, अगर राहु भी अच्छा हो गया और बृहस्पति भी अच्छा है तो बोलते हैं बड़े बड़े अफसर, बहुत बड़े अफसर होते। अगर बृहस्पति यहाँ 5 में तो उसमें नाक बताया गया, नाक जातक की नाक कैसी होगी कि अगर नाक छोटी हो, अगर नाक छोटी हो तो धर्मात्मा होगा, अगर नाक लंबी हो और चौड़ी भी हो तो मेहनती होगा। अगर वही जो नाक किसी की जो बीच में से दबी रहती है, किसी का आपने देखा होगा कि नाक के ऊपर से बीच में से दबी रहती है, तो बताया गया है मनहूस होगा। नाक लंबी भी हो और पतली नाक हो, जिसका गुरु 5 में बैठा हो और उसकी नाक ऐसे हो, जैसे सामुद्री के कुछ लक्षण बताए पंडित जी ने और कुछ हस्तरेखा के बारे में भी बताया है। ये किताब हमको हिंदी के जो रूपांतरण हमको मिली है तो पंडित देवग बेड़ी माधव गोस्वामी की जी ने जो लिखी है और इसको हिंदी में रूपांतरण किया है और पंडित रूपचंद जोशी द्वारा इसका रूपांतरण हुआ और हमारे तक पहुंचा है। तो जो ये लक्षण बताए थे उन्होंने नाक के बारे में, नाक कैसी होगी उससे भी आप बृहस्पति यहाँ कैसा फल दे रहा है उसको आप जांच सकते हैं। बताया कि बढ़े जितनी औलाद किस्मत हो बढ़ती, अगर बृहस्पति नेक होगा तो जितनी उसकी औलाद बढ़ेगी, उनको संतान हुई जो सन्नर संतान, तो जितनी वो संतान बढ़ेगी उतनी किस्मत उनकी बढ़ती जाती है, बहुत अच्छा जीवन हो जाता है और बहुत अच्छा ये आदमी होता है, एक प्रकार से धर्मात्मा होता है। तो जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि बच्चे का हम प्लानिंग करेंगे और बच्चे हम बाद में करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे, तो नहीं, बृहस्पति 5 वालों को शादी के बाद तुरंत ही संतान पैदा कर लेना चाहिए और अगर उनके संतान पैदा हो गया, नर संतान हो गई, तो समझ जाइए भाग्य उनका चमक गया, वहीं से उनका भाग्य खुलता है। नहीं तो जिसका बृहस्पति यहाँ बैठा होता है दोस्तों, अगर जब तक उसको नर संतान नहीं होती उसका भाग्य नहीं खुलता और वो आदमी बहुत परेशान रहता है। बाई चांस बताया गुरु जी ने, बहुत अच्छी बात बताई कि अगर इनको गुरुवार के दिन लड़का पैदा हो गया और नर संतान इनके गुरुवार को हो गई, अगर पैदा हो गई, तो बोलते हैं कि जन्मदिन से बाप बेटा दोनों की किस्मत के मैदान में, दोनों नर शेरों की जोड़ी बताया है। इस प्रकार से जो है उनको बृहस्पति फल देने लगता है। ये आदमी थोड़ा गुस्से वाला होगा थोड़ा सा, लेकिन क्या है पूर्ण ब्रह्मा की सिफ्त होगी, बहुत ज्ञानी होगा। और बृहस्पति 5 में बैठता है तो बोलता, गुरु जी ने बताया कि ज्योतिष के सिवा कोई काम नहीं देता, तो देखिए मेरा बृहस्पति 5 में बैठा है तो ये ज्योतिष के सिवा कोई काम नहीं देता। बाकी तो और सब काम करते ही हैं लोग, लेकिन एक प्रकार से वो आदमी को वो स्वभाव हो जाता है, उस चीज़ में दिलचस्पी हो। बताया कि अगर कुंडली में बृहस्पति यहाँ बैठा हो और नेक हो और बुध कुंडली में अच्छा हो, चंद्रमा सूर्य भी अच्छे हों और पापी भी वो अच्छे हों, शनि राहु भी अच्छे हों, तो बोलते हैं लावल जैसे आदमी को संतान होती ही होती। नेक बृहस्पति बैठा है तो खराब बैठा है तो फिर समस्या आती है। बोलते हैं लावल कभी ना होगा, राजा इंद्र और विक्रमाजीत की तरह बुलंद मर्तबा होगा, खुशहाल भगवान होगा, सरदार या फौज आला हकीम होगा, मतलब जैसे कि ब्रिगेडियर कर्नल वगैरह होते हैं, तो ऐसे लोग जिनके जेर साए में बताया है कि उनके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं और उनको उनकी औलाद को दुआएं भी देते हैं,
तो बहुत सारे लोग इनके अंडर में काम करते हैं अगर ये योग होता है तो। सूर्य चंद्रमा बुध और पापी ग्रह भी उम्दा हों, अगर खराब है तो उनको ठीक करें दोस्तों उपाय करके, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छा फल तब देता है जिसके में नेक होता है। राहु भी नेक हो तो बहुत अच्छा फल हो। अगर राहु खराब है, बृहस्पति यहाँ है, बुध खराब है, बृहस्पति यहाँ है, सूर्य खराब है, चंद्रमा खराब है, तो ये जो कंडीशन बताए हैं तब फिर ये बृहस्पति ये आपको आला हकीम वगैरह या बड़ी फौज का कोई ऐसा नहीं बनाएगा। ब्रिगेडियर कर्नल लोग की कुंडली में ये योग होता है। दोस्त सूर्य चंद्र मंगल खाना नंबर 9 में हो तो बोलते हैं कि दौलत और औलाद कभी मंदे न होंगे, इनको लड़का होता ही है। बोलते कितने भी गरीब घर में अगर ये आदमी जन्मे, अगर ये योग हो, बृहस्पति यहाँ हो, सूर्य हो, चंद्रमा या मंगल यहाँ पे और बृहस्पति नेक हो यहाँ, अब ये माणिक जैसे कि माणिक का काम देगा, माणिक जैसा ये जातक चमकेगा, वो लड़का आगे जाके नाम करेगा। और कहीं गुरुवार को बताया है कि इनके घर पे बच्चा पैदा हो जाए, संतान वैसे भी पैदा हो जाए। अब ये मोती हो गया, मतलब माणिक तो चमक ही रहा था, मोती की तरह जो है, कीमती पत्थर की तरह जो है चमकेगा। बुजुर्ग लोग का कोई भी हाल रहा हो, गरीब ही वो लोग रहे हों, लेकिन अब ये जिस दिन उनको संतान पैदा हो गई गुरुवार, छोटी सी उसकी जो किस्ती होगी वो बड़े हवाई जहाज़ों का काम देगी, बड़े बड़े हवाई जहाज़ का काम देगी। अगर गुरुवार को बच्चा जन्म जाए तो भाग्य बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि वो तो माणिक था ही, गुरु 5 वाला, गुरु 5 में शुभ लेके जन्मा, जिस दिन उनको संतान हो जाती है तो माणिक में मोती, मतलब बहुत अच्छा जीवन और हर सुख उनको एक सामान्य रूप में मिलता ही रहता है अगर ये योग हो जो मैं अभी योग बताया। अगर चंद्रमा 9 में हो, चंद्रमा खाना नंबर 9 में हो, बृहस्पति यहाँ हो, खाना नंबर 9 में चंद्रमा हो, और जब खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में बुध, शुक्र, राहु या शनि पापी ग्रह ना हो, बृहस्पति यहाँ हो तो 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति, बुध, शुक्र, राहु, शनि, ये जो पापी ग्रह जिसको बताया गया है ये ना हो, बाप से लेके पोते सब सुखिया होंगे। बृहस्पति खाना नंबर 9 का उत्तम फल साथ होगा। अब यहाँ बृहस्पति खाना नंबर 9 का भी जो फल है वो भी उनको मिलेगा, 5 का तो मिलेगा ही, उनको बृहस्पति खाना नंबर 9 का भी फल मिलेगा और बहुत अच्छा भाग्य होता है। बाप से लेकर पोते तक सब सुखिया होंगे। तो आप वीडियो देखिए, समझिए, अच्छे से ध्यान से समझा करिए वीडियो दोस्तों। अगर आपको मेरा अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये ज्योतिष का नॉलेज घर घर तक इसको पहुंचाना है दोस्त। आसान सी भाषा में लोग अपनी कुंडलियाँ बना के अपना देखना सीख जाएंगे, उसका परहेज सीख जाएंगे, खराब है तो उसका उपाय सीख बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में। वर्षफल कुंडली में बताया है कि जब शनि 9वें घर में आ जाए और उसी साल बृहस्पति 5वें घर में आ जाए, तो जिसको संतान नहीं होती है, उसमें रुकावट है, तो जिस साल शनि 9वें में आया हो वर्षफल में और उसी साल बृहस्पति 5वें में आया, तो अब वो साल जो है गर्भाधान का या जो है कंसीव करने का साल अच्छा होता है। उस समय शनि शांत रहता है, बोलते हैं, बताया गया है कि बृहस्पति की ठंडी हवा में, अच्छी सुहानी हवा में वो सो जाता है, शांत रहता है और संतान को कोई खराबी नहीं करता और संतान हो जाती है। तो उस साल उनको ये प्रयत्न करना चाहिए और ये उपाय और ये वर्षफल कुंडली से ही पता चलता है। तो आप वर्षफल कुंडली बना के जिसकी संतान नहीं होती, तो आप इस प्रकार से उपाय करेंगे तो आपको संतान प्राप्ति होगी, क्योंकि उस साल शनि शांत रहता है, कुछ नुकसान नहीं करता, गर्भ पे कोई अटैक नहीं करता। अगर शनि बताया है कि अगर उत्तम होगा तब तो बहुत अच्छा होगा। अगर इनको शनिवार के दिन लड़का भी जन्म जाए, शनि 9 में हो, शुभ शनि हो और 9 में हो, अगर इनको शनिवार के दिन लड़का पैदा हो जाए तो बहुत अच्छा ज़िंदगी वहाँ से इनकी चलने लगती है। मंदी हालत होती है जैसे जब बृहस्पति मंदा हो कुंडली में, जब मंदा हो, जो लौ वाई, जैसे चंद्रमा केतु की युति हो जाए, सूर्य राहु की युति हो जाए, 2, 5, 9, 11, 12 में शनि राहु केतु बुध शुक्र अगर अशुभ होके बैठ जाए तो बृहस्पति खराब हो जाता है, जो कि मैं लॉ बताते ही रहता हूँ। तब क्या होगा कि धर्म, अगर केतु खाना नंबर 11 में हो, केतु यहाँ हो, तो अब इसमें एक योग बताया है कि गुरु केतु, मतलब केतु यहाँ हो, बृहस्पति यहाँ हो, तो बताया कि धर्म के नाम पे मांग खाना, लावल्दी, मतलब बगैर कफन मरने की पहली निशानी होगी। अगर इनको संतान नहीं होती, पहली बात कब नहीं होती, जब ये आदमी चंदा इकट्ठा करे, दान के पैसे इकट्ठा करे और ऐसे ही धर्म के नाम पे मांग के खाए, तो फिर इनको बहुत बुरा फल देता है ये बृहस्पति। बोलते हैं कि कफन भी नसीब नहीं होता है इनको, दान, संतान नहीं होती, अगर संतान होती है तो मतलब किसी न किसी प्रकार से उसके अंदर इफेक्ट रहेगा या मर जाए, मतलब संतान पैदा होते ही मर जाना, बार बार मिसकैरेज होना और होती ही नहीं संतान, मिसकैरेज होना बार बार, तो इसका उपाय किया जाता है तो उनको हो जाता है। तो उनकी कुंडली में योग होता है तो उनके साथ ऐसा होता है दोस्त। तो वो अपना उपाय करा ले, कुंडली दिखा ले, हम उपाय बताएंगे। जब केतु मंदा हो, जब कुंडली में केतु ही मंदा हो जाए, लॉ वाइज केतु मंदा है, आपकी बृहस्पति यहाँ बैठा है, बृहस्पति भी मंदा है और केतु भी मंदा हो जाए, तब अब इनकी संतान, बोलते हैं बच्चे मरे पैदा होंगे या होंगी नहीं, या संतान होगी तो नालायक होगी, बहुत बुरा योग है, नालायक संतान होती है।
और ये एक योग बताया दोस्तों बहुत अच्छा कि 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के दुश्मन बुध, बेशक मैंने बताया 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के दुश्मन पापी होके मतलब अशुभ होके अगर बैठे हैं, शुभ वाले नहीं। आप ऐसे देख के घबराइए नहीं, उसके लॉ हैं, शुभ है कि अशुभ है, वो मैंने वीडियो में बताया है। राहु कैसे शुभ अशुभ हो जाता है, शुक्र कैसे शुभ अशुभ हो जाता है, बुध कैसे शुभ अशुभ हो जाता है, शनि कैसे शुभ अशुभ हो जाता है, सब मैंने बताया। केतु कैसे शुभ अशुभ हो जाता है। अगर आपको नहीं है तो आप मेरे से कुंडली बना के पता कर सकते हैं। जिनको पता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। तब बोलते हैं कि इनका भाग्य जो है, अब इनकी औलाद मतलब औलाद मंदी होगी ही नहीं और अपनी बेड़ी डुबोने वाला मल्लाह होगा। बताया गया है कि भाग्य खराब होगा, लेकिन 25 साल बताया है, शुक्र का साल होता है, बुध जो 34वां साल बुध का होता है, 42वां साल राहु का होता है, या लास्ट लास्ट केतु का साल होता है 48वां। ये उम्र जब उस जातक की हो जाएगी, सही हो जाएगी, मतलब यहाँ पापी ग्रह बैठे हुए इन घरों में, तो इस बृहस्पति भी मंदा हो तो लास्ट लास्ट 48 साल तक भाग्य उनका उदय हो ही जाता है। पहली बार अगर हुआ तो 25 साल में हो जाएगा, शुक्र की उम्र में हो जाएगा, फिर बुध की उम्र में हो जाएगा, तो उस साल इनका भाग्य चमक जाता है, वहाँ से भाग्य खुल जाता है और अच्छा जीवन वहाँ से चलने लगता है। और एक योग बताया दोस्तों, बृहस्पति के साथ यहाँ केतु हो और या तो यहाँ केतु हो, तब तो कोई बात नहीं, तो अच्छा है। अगर यहाँ पे केतु ना हो और यहाँ पे भी बृहस्पति के साथ केतु ना हो, तब क्या होता है। बताया गया है कि जब गुरु की दशा आए और गुरु के साथ यहाँ केतु ना हो और यहाँ भी केतु ना हो, केतु का संबंध ना बन रहा हो, तब बताते हैं कि अगर ऐसा योग हो, जब गुरु की दशा आएगी तो मामू को बहुत तकलीफ देता है, मामा का बहुत बुरा हाल होता है, मामा की औलाद पर इसका बुरा असर जाता है। इसका असर वो कुंडली वाले के ऊपर नहीं होता, इसका बुरा असर सीधा मामा के ऊपर जाता है। मामा बीमार होते हैं, परेशान होते हैं। तो ऐसा अगर है किसी की भांजे कुंडली में, उनके मामा उसको देखें, अगर वो उनके स्वास्थ्य खराब है तो बताया गया है कि वो भांजा अगर कुत्ते की सेवा करे लगातार, जो है काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दें, कुत्ते की सेवा करें, उसको खिलाए पिलाएं, तो मामा के सेहत और मामा के मान लो अगर संतान पे गया है उसका बुरा असर, तो उनका वो असर ठीक हो जाता है और जीवन अच्छा चलने लगता है, मामा का जीवन अच्छा होने लगता है। अगर जब राहु मंदा हो, राहु कुंडली में कहीं भी बैठा हो, 12 खाने में राहु कुंडली में कहीं भी बैठा हो दोस्तों, अगर ये मंदा हो तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया पहले ही, तो भिक्षा के लिए दौड़ता साधु, मंदी हवा के झोंके पर हर तरह तंगी ही तंगी होगी। एकदम बहुत बुरा हाल, बहुत गरीबी दे देता है। तो अगर गुरु खराब होता है तो लक्षण क्या होता है, इनकी पढ़ाई रुक रुक के होती है। इनको परहेज में क्या करना चाहिए, मंदिर के पुजारी के पाँव पड़ें, कुत्तों की सेवा करें, केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं, गुरु को बलवान करें अगर गुरु अशुभ है तो। और नीला काला कपड़ा, अगर राहु मंदा है तो नीला काला कपड़ा ना पहने। और भंगी को कुछ न कुछ पैसे, सफाई कर्मियों को कुछ न कुछ पैसे, मीठा वगैरह देते रहें। हथियार घर में ना रखें, बताया हथियार वगैरह जो है, राहु हथियार तो वो नुकसान करता है। किसी प्रकार का हथियार अपने पास ना रखें, किसी प्रकार का हथियार ऐसा अपने घर पे ना रखें, नहीं तो फिर गुरु यहाँ खराब है, बहुत बुरा हाल कर देता है अगर राहु भी मंदा हो तो। अब वो क्या कहता है कि बहुत नुकसान करता है। अब आप सब समझिए इस बात को, इस प्रकार से उपाय करने से जीवन अच्छा होने लगता है दोस्तों। अगली बार मैं जो बात करूँगा खाना नंबर 6 के बारे में दोस्तों, शुभ अशुभ क्या होते हैं, योग ग्रह योग क्या होते हैं और शुभ अशुभ होने पे क्या फल देता है बृहस्पति यहाँ पे, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।